साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुप्रभात, नमस्कार। चलिए एक बार फिर उपस्थित है हम लोग नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। और इस मॉर्निंग सेशन हम लोग प्रतिदिन देखते हैं करंट अफेयर का क्लास। और इसके अंतर्गत आज मैं लेकर उपस्थित हूँ 20 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि 20 अक्टूबर से संबंधित कौन कौन से समसामयिक घटनाक्रम है, समाचार हैं जो हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें। चाहे जो भी क्वेश्चन आवर हो रहा हो उस सब में जरूर पार्टिसिपेट करें, अपने तैयारी को डे बाय डे इंप्रूव करने का प्रयास करें। तो चलिए पहला कि 20 अक्टूबर को दो महत्वपूर्ण दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहला विश्व सांख्यिकी दिवस, जिसको पहली बार 2010 में शुरू किया गया था। और इसका आयोजन जो है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में किया जाता है। तो ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के दिशा निर्देशन में हर साल 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, जिसमें पहली बार यह आयोजन 2010 में हुआ था। सांख्यिकी जो संख्या से संबंधित आंकड़े होते हैं, डाटा होता है, और वो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जीवन के लिए। और इसी डाटा से संबंधित ये दिवस है। ध्यान रखना है कि इस साल जो ये दिवस मनाया जाए उसका विषय है दुनिया को डेटा से जोड़ना। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सारे दुनिया को एक साथ जोड़ना और जिस पर हम भरोसा कर सके, मतलब ऐसा डाटा जो विश्वसनीय हो और वो हमारे देश और दुनिया को जोड़ करके एक बड़ा विश्व आर्थिक मंच या जो भी विकास का काम हो रहा है उसको देख सके। इसके लिए 20 अक्टूबर को हमेशा प्रत्येक वर्ष विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। डाटा देखते हुए कितना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे जनसंख्या से हो, शिक्षा से हो, या आज कोविड-19 का देख रहे हैं। प्रतिदिन हम लोग डाटा देखते रहते हैं, कितना बीमार पड़ा, कितना की मृत्यु हो गई, कितने बच रहे हैं, कितने स्वस्थ हो रहे हैं। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डाटा या आंकड़ा जो होता है उसी को ध्यान में रख करके ये 20 अक्टूबर को हमेशा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकजुटता दिवस भी मनाते हैं भारत में। और ये मनाते हैं भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए, कि भारत की जो सेना है उसको एक सम्मान, रेस्पेक्ट मिले, इसके लिए मनाते हैं। कारण कि 20 अक्टूबर 1962 को ही चीन ने भारत पर हमला किया था, जो नवंबर 1962 में युद्ध समाप्त हुआ। तो उस समय सेना ने जो काम किया उसी को याद करने के लिए, सेना जो लड़ती है सीमा पर और देश की सुरक्षा में अपना जीवन लगा देती है, उसी को सम्मानित करने के लिए सरकार ने 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में मनाया, कि देश की एकता, अखंडता, पूरे देश की जनता एकजुट रहे और देश की सुरक्षा के साथ, सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इसके लिए राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाने का शुरुआत किया गया। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 31 अक्टूबर जानते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर एक नया योजना शुरू हो रहा है भारत में। और ये पहली बार होगा कि साबरमती, जो गुजरात में है, साबरमती का आश्रम देखते हुए गांधी जी के आश्रम के रूप में फेमस है। तो साबरमती नदी को केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो साबरमती नदी के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाली गुजरात में 5 समुद्री विमान सेवाओं में से पहली सेवा शुरू करने जा रही है। तो ध्यान रखना है। और यह फैसला किया गया कि पहला का शुरू कर दिया जाएगा 31 अक्टूबर को। और यह होगा जो भारत की पहली सी प्लेन योजना है। तो ध्यान रखना है, सी प्लेन मतलब ऐसा जहाज जो समुद्र से चले, नदी से चले और वहां से उड़ करके आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। अभी तक ऐसा योजना भारत में नहीं शुरू हुआ था। मतलब एक ऐसा जहाज है जो पानी में भी चल सकता है, मतलब पानी पर चलेगा तो नाव की तरह चलेगा, और फिर जब उड़ेगा तो जहाज का काम करेगा और आपको जहां जाना है वहां पहुंचा देगा। तो 5 शुरू करना था समुद्री विमान। और इस समुद्री विमान सेवा में से 5 में से पहली शुरू करने जा रही है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर केवड़िया और स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ने के लिए, जिसके कारण स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना चाहते हैं आप साबरमती के नदी के किनारे से, तो इससे काफी समय में बचत होगी और 1 घंटे के अंदर वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तक आप पहुंच सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ये पहली सी प्लेन योजना है भारत की, एक ऐसा जहाज जो आपको समुद्र से आपके डेस्टिनेशन तक, आपके जगह तक पहुंचाने का काम करेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट न्यूज है भारत के लिए कि भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में हींग की खेती शुरू हुई है। ये ध्यान रखना है, हींग की खेती। तो हींग एक गम जैसा, गोंद जैसा प्रोडक्ट था जो पौधे के जड़ में रिसाव से प्राप्त होता है। और अभी तक भारत में हींग की खेती नहीं होती थी।
भारत में हींग जो आता है वो आयात करके आता है, और आयात करने के लिए ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 3 देश है जहां से हींग भारत मंगाता है। लेकिन अब CSIR और कुछ इंस्टीट्यूशन मिल करके भारत में हींग की खेती शुरू करने जा रहे हैं, और ये काम पहली बार भारत में हो रहा है। तो ध्यान रखना है, राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश, जगह है लाहौल, और स्पीति में पहली बार हींग को उत्पादन किया जाएगा, जिससे गोंद के रूप में हींग प्राप्त होगा और अपना हींग हमारे यहाँ का प्रोडक्ट के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे चलें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वाड। हमने क्वाड के बारे में चर्चा किया है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसमें 4 देश हैं वर्ल्ड के, और इसके ग्रुप की, क्वाड ग्रुप के नौसेना मतलब नेवी जो जल सेना के रूप में काम करती है, ने नवंबर 2020 में आयोजित होने वाले मालाबार अभ्यास, नाम याद रखना है, मालाबार अभ्यास के लिए अपने युद्धपोत भेजने का निर्णय लिया है। मतलब क्वाड में जो 4 देश हैं, इन चारों देशों की नौसेना अपना अपना युद्ध लेकर पहुंचेगी मालाबार अभ्यास में, और ये पहली बार होगा कि चारों देश की नौसेना एक साथ प्रैक्टिस करेगी युद्ध का। कारण क्या है कि दक्षिणी चीन सागर में और लद्दाख के क्षेत्र में चीन और भारत के बीच काफी तनाव चल रहा है, या अमेरिका से तनाव चल रहा है, जापान से तनाव चल रहा है। तो ये सब मिलकर के एक युद्ध की तैयारी में है कि कहीं युद्ध हो जाए तो हम उसका मुकाबला कर सकें अच्छे से। इसके लिए एक बड़ा अभ्यास होने जा रहा है, मालाबार अभ्यास, और ये होगा नवंबर 2020 में। तो इसमें 4 देश शामिल हैं। शुरुआत में 1992 में मालाबार अभ्यास शुरू हुआ था, और उस समय सिर्फ भारत और अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट करता था, तब द्विपक्षीय था। बाद में भारत और अमेरिका के साथ जापान शामिल हो गया 2015 में, और 2020 में आकर के भारत, अमेरिका, जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया, और यही चारों देश क्वाड के ग्रुप मेंबर हैं, और बड़े देश हैं, बहुत ताकतवर देश हैं। चारों मिल करके एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, और ये पहला मौका होगा जब चारों की नौसेनाएं एक साथ अभ्यास करेगी। तो ध्यान रखना है मालाबार अभ्यास को। नेक्स्ट है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार योजना शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आयुष्मान सहकार, जैसे आयुष्मान भारत योजना होता है, तो उसी तरह से आयुष्मान सहकार योजना, और ये योजना स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है, और इसका प्रारूप तैयार किया NCDC ने, तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC ने तैयार किया इस योजना को, जिसकी शुरुआत की गई, और इस योजना के तहत सरकार 10,000 करोड़ का टर्म लोन उपलब्ध कराएगी, और ये 10,000 करोड़ के टर्म लोन से ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको बदलना है, क्योंकि कोविड-19 में स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया है। हॉस्पिटल की हालत या जो स्थिति में कॉलेज की हालत है, चिकित्सा विद्यालय की, उसको अब बेहतर करने का सरकार प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधित जो भी सुविधाएं चाहिए उसमें कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए एक नई योजना आई है, आयुष्मान सहकार योजना, NCDC ने तैयार किया है, और इसके लिए 10,000 करोड़ टर्म लोन उपलब्ध कराया जाएगा, और ग्रामीण में जितने भी PHC हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर, उसको डेवलप किया जाएगा। आगे एक पुरस्कार है, भारतीय मूल के ब्रिटिश कवि भानु कपिल, नाम याद रखना है। भारतीय मूल के मतलब भारत के जन्म स्थान है और रहते हैं ब्रिटेन में। तो भारतीय मूल के ब्रिटिश कवि भानु कपिल को उनकी पुस्तक हाउ टू बास ए हर्ड, नाम याद रखना है, पुस्तक का नाम अक्सर पूछा जाता है। तो हाउ टू बास ए हर्ड के लिए TS एलियट पुरस्कार दिया गया है, तो ध्यान रखना है। और ये कहानी है एक NRI प्रवासी की किसी घर में जाने पर कैसे उसको होस्ट जो होता है, घर वाले कैसे उसको रखवाल करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, इसके बारे में ये पुस्तक लिखी गई है, हाउ टू बास ए हर्ड। ध्यान रखना कि TS एलियट काव्य संग्रह सोसाइटी के संस्थापक हैं, और इन्हीं की याद में ये पुरस्कार किसी कवि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बार जो दिया गया है वो भारतीय मूल के ब्रिटिश कवि भानु कपिल को। तो यही था आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। इसको देखें और क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें। तो हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बोलिए एक बार जय हो मैया की। थैंक यू।